बहुत धन्यवाद संचालन महोदय, आपने मुझे यहाँ दो शब्द बोलने का मौका दिया। और यहाँ पे जितने भी उपस्थित हमारे माताएं बहनें और हमारे गार्जियन स्वरूप, आप सभी को मेरा जय भीम, जय मूल्यवासी। हम लोग आपके गांव कोई वोट मांगने नहीं आए, क्योंकि लोग बहुत जब वोट का समय होता है तो वोट मांगने आता है। वोट के बहाने से हमारे लोगों को रुपया देता है कि इतना लो और खाना पीना और ऐसा करना और हमें वोट देना। हम लोग कुछ मांगने नहीं आए, हम लोग आप लोगों को बताने आए हैं कि हमारे भारत में जिस देश में हम रह रहे हैं, जिस देश में हम रह रहे हैं और उस देश में हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो हमें अधिकार दिया, जीने का अधिकार दिया, पढ़ने का अधिकार दिया, कपड़ा पहनने का अधिकार दिया, घूमने का अधिकार दिया, आज मैं जो आपके बीच बोल रहा हूँ बोलने का भी अधिकार दिया। क्योंकि हमारे लोगों को पहले बोलने का अधिकार नहीं था, पहले बोलने का भी अधिकार नहीं था। हमारे घर में अगर सास और बहू लड़ती थी तो गांव के दूसरे लोग हमारे घर की पंचायती करता था। लेकिन हम कब तक गुलाम रहेंगे? हम कब तक दूसरों से अपना काम कराते रहेंगे? हम अपने घर की लड़ाई हम खुद ठीक करेंगे। हम अपने गांव की लड़ाई हम अपने गांव वाले मिलकर उस लड़ाई को खत्म करेंगे। हमें लड़ना है तो हमारे अधिकार जो छीना जा रहा है उस अधिकार की लड़ना चाहिए। अगर हम गांव में लड़ते हैं तो सुबह में लड़ जाइए तो शाम होते होते एक हो जाइए, तभी हमारा लड़ाई सक्सेस होगा। बाहर की लड़ाई, ये भारत का जो आंदोलन चल रहा है उसमें हम सक्सेस होंगे। और मैं बता देना चाहूंगा, हमारे माँ बहन अधिक संख्या में उपस्थित हुए हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि गांव में ही नहीं, अगर गांव में मीटिंग होती है तो गांव में और अधिक से अधिक जमा हो, लेकिन अगर बाहर में भी मीटिंग होता है तो वहां भी जाना चाहिए, है ना। जितना अधिकार मर्द को है उतना अधिकार महिलाओं को भी है कि नहीं? क्योंकि आप लोग भली भांति जानते हैं कि अगर कलकत्ता जरूर गए होंगे, आप लोग गए हैं ना, तो अगर बस में चढ़े होंगे तो अगर मर्द बैठा हुआ है तो वो उठ जाएगा और लेडीज को बैठाएगा, तो वो अधिकार आपका है। वो जो वैसे नहीं उठता है, वो अधिकार दिया बाबा साहब ने, महिलाओं को अधिकार दिया है कि महिला को सबसे पहला स्थान दिया जाना चाहिए। लेकिन हमारे पुरुष लोग क्या करते हैं, अपने महिलाओं को कमजोर कर देते हैं। कमजोर कैसे कर देते हैं कि तो घर के लक्ष्मी है कि तो घर से ना बढ़ेगी, यानी अपनी महिला को अपने ही मर्द गुलाम बना के रखते हैं, है ना। अगर हम अपनी पत्नी को घर में रखेंगे तो भी बाहर में जो हो रहा है उसके बारे में अपनी लड़ाई कैसे लड़ेंगे? मान लीजिए कि हम देखिए, मरना तो सबको है ना। अगर हम पत्नी को अपने घर में ही सिर्फ बैठा के रखेंगे और एक दिन हम मर जाएंगे तो वो अकेली हो जाएगी। अगर हम घर में बैठा के रहेंगे तो क्या करेंगे? घर में बैठे बैठे उसका चलेगा क्या? नहीं चलेगा। लेकिन अगर उसको आज हम पूरे दुनिया को दिखा के रखेंगे तो हम रहें चाहे नहीं रहें, लेकिन अपने बाल बच्चों की पढ़ाई के लिए जरूर सोच लेगी, अपने बाल बच्चों की भविष्य के लिए जरूर सोच लेगी। लेकिन जब उसको घर में बैठा के रखेंगे तो वो कहीं नहीं जा पाएगी। वो सब लोग कहेंगे कि कोई मर्दवा वाले समय निकला, बेचारी घर में रोहित करते, गरीब है, टूअर भैगल। लेकिन अपने बाल बच्चों को भविष्य को नहीं बना पाना, ये हम पुरुषों में कमी है। क्योंकि अगर हम महिला को आगे करेंगे, महिला को दिखाएंगे ब्लॉक, महिला को दिखाएंगे थाना, महिला को दिखाएंगे जिला, महिला को दिखाएंगे अनुमंडल, तब वो जब आंख खुलेगा तो उनको भी लगेगा कि हाँ, हम जानते हैं, कुछ हमारे अंदर कुछ जानने की क्षमता है, हम अफसर से भी लड़ जाएंगे। और बात ये है, अगर हम जितना अफसर के पास नहीं बोल पाएंगे ना, और जितना मेरे बात को नहीं समझेगा ना और मेरे बात को नहीं सुनेगा ना, उससे कई गुना अधिक आपके बात को सुनेगा ब्लॉक में।
आपके बात को सुनेगा जिला में, लेकिन कैसे आप घर से निकलिएगा तब ना। आप मान लीजिए कि यहाँ 50 महिला बैठे हैं, कम से कम एक महिला को आगे रखिएगा, 2 महिला को आगे रखिएगा, आप उसके पीछे रहिएगा, साथे साथे चलिएगा, तो आपका भविष्य उज्जवल होगा। और जब भविष्य उज्जवल होगा तब जानने लगेगा कि वहाँ जो घटना हुआ है, वहाँ हम उसके घटने में अगर हम पहुँचते हैं तो कल हमारे यहाँ भी घटना होगा, तो वो भी हमारे पास पहुँचेगा कि नहीं। अगर उसके दुख में आप साथ देंगे तो आपके दुख में बगल के गांव वाले साथ देंगे ना। तो हम लोग यही जागृति, जन जागृति फैलाने के लिए हर गांव घूमते हैं। हम लोग किसी से कुछ मांगने नहीं जाते हैं, लेकिन हम लोग, हमारे महिला, हमारे गार्जियन, हमारे साथी लोग जानकार हो जाए, इसीलिए हम लोग घूमते हैं। क्योंकि आज तक हमारे लोगों को जानकारी होने नहीं दिया। क्या देवी ब्लॉक में हमारे लोग पहले जा पाते थे क्या? दूसरे को देते थे कि लिया बाबू हमारा जाति प्रमाण पत्र बना दियो और हमारा रिश्ता करते से ना जानो, है ना। लेकिन जो हम दूसरे को कहने जाते हैं वो आप खुद कैसे करें, उसके लिए हम लोग घूमते हैं कि हम किसी दूसरे को हाथ फैलाने नहीं जाएंगे, हम अपने खुद जाके करेंगे। इसीलिए हम लोग हर जगह जन जागृति का काम करते हैं। और मैं बता देना चाहूंगा, आप लोग नहीं जाते हैं, अब से जाना होगा, आपको देखना होगा कि ब्लॉक जाइए, चाहे थाना जाइए, चाहे जिला जाइए, चाहे आप स्टेट जाइए, राज्य जाइए, आपको डीसी कौन मिलेगा? कहीं कहीं मिलेगा जिसको छोड़ जाते हैं। और हर जगह आपको बड़े ऊंचा पोस्ट पे बड़े जातियों के लोग मिलेंगे कि नहीं? तो वो क्यों बन जाते हैं एसपी, वो क्यों बन जाते हैं डीएसपी, वो क्यों बन जाते हैं डीजीपी, वो क्यों बन जाते हैं और वगैरह में? इसीलिए बन जाते हैं क्योंकि वो खाने से ज्यादा पढ़ने पे ध्यान देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, बस थोड़ा सा पढ़ा हुआ उसको सरकारी स्कूल में डाल दीजिए, किसी तरह से पढ़ जाता है, 8वां 9वां 10वां इंटर कर जाता है, और उसको अच्छे ऊंची पढ़ाई नहीं करा पाते हैं। और जो कंपटीशन में बैठना चाहिए, अगर हम सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सरकारी स्कूल का जो पढ़ाई है वो सरकार खत्म कर दिया। खत्म कैसे कर दिया हम बताते हैं। पहले तो जरूर याद होता कि तो फिलहाल में हम लोग स्लेट लेके जाते थे ना भैया, स्लेट सिल्टा जगह को स्लेट लेके जा रही है। अरे अभी के जमाना में स्लेट, हम लोग स्लेट लेके दौड़ते थे उस समय, लेकिन अभी के जमाना में स्लेट के जगह पर प्लेट लेके बच्चा दौड़ता है। तो बताइए, तो हनिया बताओ कि प्लेट स्लेट वाला पढ़ता है कि प्लेट वाला पढ़ता है? स्लेट वाला पढ़ता है। अभी स्कूल में, सरकारी स्कूल में किधर ले प्लेट दे रहा है, यानी पढ़ाई के खत्म करके खाली खाए वाला तो अपने भुलाई के रहा। और जब अपने भुलाई के रहा भी और ओकर बाल बच्चा पढ़ता है, और ओकर बाल बच्चा पढ़ता है तो जिला में ओकर बेटा आते डीसी बन के, ब्लॉक में ओकर बेटा आते वीडियो बन के, थाना में तो ओकर बेटा आते दरोगा बन के। और तोर बेटा एकटी पढ़लो 10वां पढ़लो भले 15 साल तनारे बेटा ना पढ़ में घर में दुख हवे लगले त चल जो कमाई मिलियर कमाए, वहां की करबे होटल है ना। तो हमारे लोग, हमारा पेट कैसे चले वो देखता है, लेकिन हमारा भविष्य, हमारा बेटा डॉक्टर, इंजीनियर और सिपाही कैसे बने वो नहीं ख्वाब देखता है। ऊंचा सोच रखना चाहिए, ऊंचा सोच रखना चाहिए, तभी तो बहुत कुछ कर पाएंगे। अगर हम सोचेंगे कि हमको यहाँ से जाना है गिरिडीह, अगर हम देवरी जाते हैं तो हमको हार देंगे, तो क्या गिरिडीह पहुंच पाएंगे? क्या नहीं। जहाँ सोचे हैं उस जगह पे किसी भी हाल में जाना होगा तो जाएंगे। अगर गाड़ी से जा रहे हैं तो गाड़ी अगर पंचर हो गया तो मन को नहीं हारेंगे कि ये से घूम जाएंगे, तो उस पंचर को बनाएंगे और बना करके हम गिरिडीह पहुंचेंगे। और गिरिडीह पहुंच करके जो काम से जा रहे हैं उस काम को हम करेंगे तो मेरा लक्ष्य पूरा होगा ना। इसीलिए वो जन जागृति फैलाते हैं हम लोग, और उसके लिए हमारे लोग जब तैयार हो जाएंगे तो सरकार हो चाहे कोई भी आकर के यहाँ अगर हमारा अधिकार को छीनेगा, अगर वो कहेगा कि अभी रात है तो क्या हम लोग मान जाएंगे? नहीं मानेंगे। जब हम देख रहे हैं कि दिन है तो उसको कैसे कहते रात है, वो हम लोग दिखाने के लिए आते हैं, हर जगह जाते हैं। और सिर्फ यही नहीं, हर जगह ऐसा कार्यक्रम हो रहा है, हर जगह ऐसे ऐसे लोग बैठते हैं और सभी लोगों को जागृति देते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर अपने बेटे को, अपने बेटी को पढ़ाना चाहते हैं
इंजीनियर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, बढ़िया अफसर बनाना चाहते हैं, तो रात में अगर आप 5 रोटी खाते हैं ना तो 3 रोटी खाइए, 3 रोटी। अधिक खाना भी पेट के लिए हानिकारक है। 3 रोटी खाइए और 2 रोटी का जो पैसा बचेगा ना 2 रोटी का, तो वो 2 रोटी का पैसा जो बचेगा अपने बच्चों में लगाइए और उस बच्चा को अच्छे स्कूल में पढ़ाइए। और अच्छे स्कूल में जब पढ़ाइएगा तो बच्चा का आंख अपने खुलेगा। तो आते हैं अच्छे स्कूल में बड़े बड़े लोगों का बाल बच्चा पढ़ता है, तो वो क्या आता है उसका संगति लगेगा, संगत, इसीलिए कहते हैं ना जैसे संगतियां रहते हैं उसमें करते हैं। तो अगर अच्छा संगत में रखिएगा तो अच्छा काम करेगा, और अगर खराब संगत में रखिएगा बच्चों को तो खराब संगति होगी, खराब काम होगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं, कहने आए हैं कि आप लोग कहीं भी अगर ऐसा माध्यम किसी के माध्यम से कहा जाएगा कि फलना जगह मीटिंग लगाया जा रहा है, वहां पर हमारे महात्मा बहने हर गांव से आना होगा, तो आप लोग जरूर आवे और आने के लिए कतराए नहीं आइएगा तो घर में जो देख रहे हैं वही देखिएगा, और अगर वहां आइएगा तो वहां आप जो लोग आएंगे उनको देखिएगा, उनके बातों को सुनिएगा और अच्छे दिमाग में घुसेंगे। जब दिमाग से कचरा हटेगा तो वहां पर क्या घुसेगा, अच्छा बात घुसेगा ना। अच्छा जब बात घुसेगा तो क्या अच्छा बात खराब करता है कि अच्छा ही करता है, अच्छा ही नहीं करता है। इसीलिए हम लोग बोलने का तो बहुत बोलते हैं, समझे ना, लेकिन हम लोग आज समय नहीं रहने के कारण, कमी रहने के कारण आज हम अपने बातों को यही समाप्त करते हैं। जय भीम, जय मोदी।